डियर स्टूडेंट, इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में हमने सर्कल का कम से कम 4-5 क्वेश्चन का वीडियो बनाया। 2 वीडियो बना चुके हैं जिसको हमने यूट्यूब पे डाल दिया है। ये उसका सर्कल का लास्ट वाला पॉइंट है जिसमें क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा वृत्त के समीकरण में अचर कांस्टेंट इन द इक्वेशन ऑफ सर्कल, हम देखते हैं कि वृत्त के सामान्य समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर में अगर 3 अचर एच के तथा ए और इसी समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 में 3 अचर g, f तथा c हैं, अतः इन तीनों अज्ञात अचरों के निर्धारण के लिए 3 समीकरण की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में किसी वृत्त के अद्वितीय रूप में तभी खींची जा सकती है जब वह तीनों स्वतंत्र प्रतिबंधों समीकरण को पालन करते हैं, या 3 बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट, अगर ऐसा दे देता है तब भी इसका यूज करेंगे और ऊपर वाला होगा तब भी। इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु 1 1 2 -1 और 3 -2 से होकर जाता है। जब ये 3 बिंदु हमको दिया हो और इसका वृत्त का समीकरण निकालना हो तो हम वृत्त का समीकरण जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और समीकरण 1 इसको समीकरण 1 कहा हमने। उसके बाद हम करेंगे कि 1 1 2 -1 3 -2 की वैल्यू x और y, जहाँ x है वहाँ 1 1 और जहाँ y है 1, तो ये एक बार 1 1 रखेंगे तो ये मिलेगा, एक बार 2 -1 रखेंगे तो ये मिलेगा, एक बार 3 -2 रखेंगे तो ये। जब हम ये सब पुट कर लेंगे तो हमारे पास एक नया इक्वेशन मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। उसके बाद हम करेंगे ये कि कैसे भी इसको थर्ड में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2g माइनस 4f इक्वल टू -3, 4 में से 3 को सॉल्व करेंगे तो 2g प्लस 6f इक्वल टू -8, और इन सब को सॉल्व करने के बाद हम f की वैल्यू निकाल लेते हैं और g की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे हम एक नॉर्मल इक्वेशन को 3 वेरिएबल इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करके हम g, f और c की वैल्यू निकाल लेंगे। जब हमारे पास g, f, c की वैल्यू निकल जाएगी तो हम जानते हैं कि समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2gx प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और g की वैल्यू हम पुट कर देंगे, f की वैल्यू पुट कर देंगे, c की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा। वही हमारा अभिष्ट समीकरण होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस वाई प्लस 0 प्लस 4 इक्वल टू 0। कहने का मतलब कि ऐसे अगर क्वेश्चन आता है कि अगर किसी वृत्त का समीकरण ज्ञात करिए और जो बिंदु 1 1 2 -1 3 -2 से होकर जाता है तो हम करते ये हैं कि वृत्त का समीकरण मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। पहले हम पहला वाला पॉइंट रखते हैं जैसे इसमें दिया हुआ है 1 1, फिर दूसरा पॉइंट रखते हैं 2 -1, फिर तीसरा पॉइंट रखते हैं 3 -2, और उसके बाद एक एक को हम सॉल्व करते हैं तो हमको एक एक इक्वेशन मिल जाएगा। अगर 1 1 रखेंगे तो एक इक्वेशन मिल जाएगा, फिर से 2 -1 रखेंगे तो एक इक्वेशन मिल जाएगा, 3 -2 रखेंगे तो एक इक्वेशन मिल जाएगा, और तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके जैसे हमारा 3 वेरिएबल का इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करके g, f, c की वैल्यू निकाल लेंगे, और g, f, c की वैल्यू निकालने के बाद उसके सेम इक्वेशन जो वृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c में रख देंगे, और रखने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वही इसका अभिष्ट समीकरण हो जाएगा। ऐसा कहने का मतलब ये है कि ये लास्ट वाला अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये पूरा हमारा क्वेश्चन ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 हमारा अभिष्ट समीकरण हो जाएगा।
और उसके बाद इस पे कई और क्वेश्चन हैं जिसका अभी डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में। तो अगर हमारा 3 बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण पूछे तो ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, ये वाला मेथड यूज करते हैं और करके उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, थैंक यू।